हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। लेकर हाजिर हैं आप सभी के लिए एक और इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं सीटेट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ यानी अधिगम अक्षमता। ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिससे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो आपका सीटेट का एग्जाम हो, यूपी टेट का हो, सुपर टेट का हो या किसी भी स्टेट का टेट का एग्जाम हो, यानी शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो छोटा सा टॉपिक है, अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से देखोगे तो इससे रिलेटेड आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे और आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो चलिए देर न करते शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच जाए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अधिगम अक्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी है क्या। ठीक, डिसेबिलिटी का मतलब होता है देखो कमी। ठीक, तो यहाँ बात चल रही है लर्निंग डिसेबिलिटी की, यानी अगर किसी बच्चे में सीखने की क्षमता की कमी है या योग्यता की कमी है, यानी कोई बच्चा अच्छे से सीख नहीं पाता है, तो उसकी जो डिसेबिलिटी क्या कहलाएगी, लर्निंग डिसेबिलिटी। बात समझ आ गई। ठीक, तो इसका आप देखेंगे इसके टाइप, ये कई प्रकार की डिसेबिलिटी होती है बच्चों में। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं डिसलेक्सिया की। ठीक, तो देखो डिसलेक्सिया क्या होता है। अगर किसी बच्चे में ये विकार है, यानी कोई बच्चा डिसलेक्सिया से पीड़ित है, तो उसे जो कठिनाई होगी वो पढ़ने में कठिनाई होगी। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पढ़ने से संबंधित कठिनाई को क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं हम डिसलेक्सिया। ठीक, अगर कोई बच्चा ठीक से नहीं पढ़ पा रहा है तो वो किससे ग्रसित है, डिसलेक्सिया से। बात क्लियर। चलिए आगे हम बात करते हैं अगली डिसेबिलिटी की। अगली है डिस्ग्राफिया। ठीक, डिस्ग्राफिया जो होता है वो होता है लिखने से संबंधित कठिनाई। अगर कोई बच्चा, कोई छात्र डिस्ग्राफिया से संबंधित है तो उसे जो कठिनाई होगी वो लिखने में कठिनाई होगी। ठीक, यानी लिखने से संबंधित कठिनाई जो होती है वो क्या होती है, वो होती है डिस्ग्राफिया। कोई बच्चा अच्छे से नहीं लिख पा रहा है, इसका मतलब वो डिस्ग्राफिया से पीड़ित है। चलिए आगे हम बात करते हैं अगली कठिनाई की। अगली कठिनाई है डिसकैलकुलिया। ठीक, तो देखो इसे याद करने का बहुत सिंपल सा फार्मूला है। क्या है इसका नाम, डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया का मतलब कैलकुलेटर का यूज़ कहाँ करते हैं, गणना करने में। ठीक, यानी गणितीय गणना से संबंधित जो समस्या होती है उसे क्या बोलते हैं, डिसकैलकुलिया। अगर कोई बच्चा, उसे गणना करने में दिक्कत होती है या गणना ठीक से नहीं कर पाता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन सॉल्व नहीं कर पाता सही तरीके से, तो उसे क्या बोलते हैं हम, वो बच्चा डिसकैलकुलिया से पीड़ित है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं डिस्मोर्फिया। अगली डिसेबिलिटी है डिस्मोर्फिया। ठीक, इसका मतलब होता है भ्रम वाली स्थिति। अगर कोई बच्चा, ठीक, मान लो आप उसके सामने मोर आ रहा है, ठीक, दूर से देख रहा है मोर और मुर्गे को, तो इन दोनों में वो डिफरेंस नहीं कर पा रहा है, यानी उसके अंदर एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है कि ये मोर है या मुर्गा। ठीक, इसी प्रकार ये मुर्गा है या मोर, इस तरीके से कंडीशन उत्पन्न हो गई है। तो इस तरह की स्थिति को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं डिस्मोर्फिया। अगर कोई बच्चा डिस्मोर्फिया से पीड़ित है तो उसके अंदर क्या, भ्रम वाली स्थिति हो जाएगी। ठीक, चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाएगा। बात क्लियर। चलिए आगे हम बात करते हैं डिस्फेजिया। ठीक, डिस्फेजिया क्या है, तो देखो डिस्फेजिया जो है बोलने से संबंधित विकार। अगर कोई बच्चा ठीक से बोल नहीं पाता है या अपनी बात को अच्छे से नहीं कह पाता है, ठीक, तो वो किससे पीड़ित है, तो वो बच्चा पीड़ित है आपका डिस्फेजिया से। ठीक, चलिए आगे हम बात करते हैं अगली डिसेबिलिटी है डिस्प्रेक्सिया। तो देखो कोई बच्चा अगर डिस्प्रेक्सिया से ग्रसित है तो उसके अंदर क्या डिसेबिलिटी होगी, शारीरिक कौशल से संबंधित विकार, यानी बच्चा वो अच्छे से खेलकूद नहीं कर पाएगा। ठीक है, दौड़ भाग नहीं कर पाएगा। अगर कोई बच्चा ऐसा करता है, यानी खेलकूद से संबंधित उसके अंदर कोई विकार उत्पन्न है, तो उसे हम बोलेंगे वो डिस्प्रेक्सिया से ग्रसित है। ठीक, यानी जो बच्चा डिस्प्रेक्सिया से ग्रसित होगा वो खेलकूद में सक्षम नहीं होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं अगली डिसेबिलिटी है डिस्थीमिया। तो देखो डिस्थीमिया का मतलब होता है तनाव से संबंधित। ठीक, कोई बच्चा हमेशा तनाव में रहता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, वो बच्चा डिस्थीमिया से ग्रसित है। यानी कौन सी डिसेबिलिटी है, वो डिस्थीमिया। ठीक, डिस्थीमिया मतलब तनाव से संबंधित। तो चलिए ये सभी इंपॉर्टेंट डिसेबिलिटी हमने आपको बता दी। अब इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम वो आपके लिए बता देते हैं।
चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है, क्या हो सकती है? ठीक, तो देखो इसमें देखो इंग्लिश में क्या निकल के आया, कैलकुलेशन। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि जहाँ कैलकुलेशन की बात आई वहाँ कौन सी डिसेबिलिटी होगी, डिसकैलकुलिया। ठीक, यानी ऑप्शन इसका 2 वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गणितीय अक्षमता। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है, एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वह श और वाज, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता, तो वह ग्रस्त किससे होगा, कौन सी डिसेबिलिटी उसके अंदर होगी? तो इसका आंसर जो होगा हो जाएगा वो हो जाएगा डिसलेक्सिया। मतलब बच्चा स और वाज, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब पठन विकार है। तो पठन विकार के लिए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, वो हो जाएगा डिसलेक्सिया। बात क्लियर? चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? गतिक कौशलों में, यानी शारीरिक डिसेबिलिटी तो किस में होगी, वो होगी डिस्प्रेक्सिया में। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डिस्प्रेक्सिया। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, अधिगम निर्योग्यता क्या है? तो देखो ये जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक चर अवस्था। ठीक है, क्या है वो? एक चर अवस्था है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यता होता है, क्या होता है? जो बच्चे शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, ठीक, तो उसे मतलब क्या, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्ग्राफिया। मतलब जो बच्चा शारीरिक रूप से अक्षम होगा तो वो लिखने में भी अक्षम हो जाएगा। ठीक, इसके लिए इसका जो आंसर हो जाएगा डिस्ग्राफिया हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? तो देखो लिखने से संबंधित डिसेबिलिटी कौन सी होती है? डिस्ग्राफिया, यानी ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्ग्राफिया। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। ठीक, भाषा अवबोधन यानी देखो बोलने में से दिक्कत होती है, तो इसका मतलब कौन सा होगा? अफेजिया, यानी भाषागत विकार अफेजिया। ठीक, ऑप्शन इसका 4th राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? आपसे पूछा है इसके विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है, तो देखो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 वाला। ठीक, पर अभी घातक तनाव यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। ठीक, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।